नमस्कार, मैं वंदना। आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24 पॉलिटिकल बुलेटिन में आपका स्वागत है। घोषणा पत्र बनाने में युद्ध स्तर पर जुटी कांग्रेस। विधानसभा की 27 सीट पर भी नहीं मान रहे चिराग पासवान। नया फॉर्मूला में 2 एमएलसी सीट भी देने की पेशकश। उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा और बीएसपी के बीच गठबंधन, तीसरा मोर्चा तैयार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीटों के बंटवारे को लेकर 9 घंटे तक की मैराथन बैठक। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस पार्टी अब घोषणा पत्र बनाने की कवायद में युद्ध स्तर पर जुट गई है। इसके लिए कांग्रेस न सिर्फ अपने पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं की राय लेना चाहती है, बल्कि आम जन के विचार, लोगों के स्थानीय मुद्दे और समस्याओं को भी घोषणा पत्र में समायोजित करने की बात कहती है। सदाकत आश्रम में बिहार की बात, यानी बिहार चुनाव के मद्देनजर बिहार कांग्रेस द्वारा घोषणा पत्र की तैयारी पर मंथन शुरू हो गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी घोषणा पत्र समिति के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर राजीव गौड़ा, सोशल मीडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहन गुप्ता, बिहार कांग्रेस विधायक दल के नेता सदानंद सिंह, बिहार कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष आनंद माधव, प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौड़ एवं सोशल मीडिया के राष्ट्रीय समन्वयक प्रणव बचराजानी इसमें लगे हुए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के पास अपने वादों को पूरा करने का इतिहास है। पार्टी का घोषणा पत्र हमारे लिए बहुत ही पवित्र दस्तावेज है। 27 विधानसभा और 2 एमएलसी सीट के ऑफर के बाद भी चिराग पासवान अपनी बात पर अड़े हैं। लोजपा के जदयू और मांझी के सीट पर उम्मीदवार खड़ा करने के चर्चे के बाद बीजेपी ने चिराग पासवान के पास नया फॉर्मूला पेश किया, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। चिराग अपनी पार्टी को 143 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयारी करने की हरी झंडी देने के बाद से जदयू और मांझी की पार्टी के होश उड़े हैं, मगर अब भाजपा इस मामले को गंभीरता से लेते हुए चिराग को मनाने में जुट गई है। और इसी कड़ी में सोमवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने आवास पर लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान से मुलाकात की और कुछ अतिरिक्त विधानसभा सीटों के साथ साथ 2 एमएलसी की सीट देने का ऑफर दिया है, लेकिन फिर भी चिराग नहीं माने। सूत्रों की माने तो चिराग 40 सीट की पहले से ही मांग कर रहे थे और अभी 35 सीट से कम लेने को तैयार नहीं है। अभी तक सीट को लेकर मामला साफ नहीं हुआ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने यूपीए से नाता तोड़ लिया है। इसका औपचारिक ऐलान आज दोपहर बाद किया जाएगा। बताया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार चुनाव के लिए बीएसपी और वीआईपी पार्टी के साथ मिलकर तीसरा मोर्चा बनाएंगे। यह मोर्चा कुशवाहा के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। यूपीए से मोह भंग होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के भी संपर्क में थे, लेकिन सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई। अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा और बीएसपी के बीच बिहार में एक और गठबंधन होने जा रहा है। इस गठबंधन का नेतृत्व उपेंद्र कुशवाहा करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं है। साथ ही महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर भी नाराज थे। यही वजह है कि उन्होंने यूपीए का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन वहां भी सीटों पर सहमति न बन पाने के बाद तीसरा मोर्चा बनाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीटों के बंटवारे को लेकर गंभीरता से कदम उठा रहे हैं। कल पार्टी कार्यालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने शीर्ष नेताओं के साथ करीब 9 घंटे तक बैठक की और सीट बंटवारे को लेकर कवायद की। साथ ही जो उम्मीदवार टिकट लेने के पंक्ति में खड़े हैं उनके नामों पर भी विचार किया गया। 9 घंटे तक चली इस बैठक में सीट बंटवारे पर हालांकि गंभीरता से मंथन किया गया, मगर कुछ भी अंतिम तौर पर फैसला नहीं लिया गया। पार्टी गठबंधन के दलों हम व लोजपा को संतुष्ट कर आगे का चुनाव लड़ना चाहती है। लोजपा के साथ सीटों की संख्या को लेकर चल रहे विवाद का अभी तक पटाक्षेप नहीं हो पाया है और ना ही कोई आधिकारिक बयान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से आया है। पिछले 1 सप्ताह से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू के कार्यालय में आ रहे हैं और लोगों से मिलकर विचार भी कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार बिहार में हर हाल में किस्मत आजमाएगी, क्योंकि पार्टी अपना विस्तार बिहार में भी करना चाहती है। राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात मोर्चा कर रहा है, मगर अगर बात नहीं बनती है तो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी बहुल इलाकों में अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे का कहना है कि सीटों का गठबंधन अगर राजद के साथ हो जाता है तो आदिवासी बहुल विधानसभा क्षेत्रों में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी।
पार्टी ने फिलहाल 17-18 सीटों को बिहार में चयनित किया है और अगर गठबंधन में 10 से 12 सीटें मिल जाती है तो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा राजद के साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतरेगा। अगर राजद के साथ समझौता नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में 17-18 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा गठबंधन को हराने के लिए और नीतीश के कुशासन को मिटाने के लिए लाइक माइंडेड पार्टी एक साथ मिलकर झामुमो चुनाव लड़ना चाहती है और बेहतर परिणाम देना चाहती है। उन्होंने कहा कि गठबंधन के साथ मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। पॉलिटिकल न्यूज में अभी इतना ही। देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। अगर आपको हमारी पेशकश पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।